पहले जम्मू कश्मीर बैंक की नियुक्तियां और अब शराब की नई दुकानें खोलने का मामला। दोनों ही बार ये बात निकल कर आई है कि जम्मू संभाग के निवासियों की किसी भी मांग को प्रदेश प्रशासन द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है। आपको बता दें कि एक्साइज कमिश्नर राजेश कुमार ने 16 जून 2020 को फाइनेंस डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर को एक पत्र लिखकर ये जानकारी दी थी कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने केंद्र शासित प्रदेश को 27 जोन्स में बांटा है। इस पत्र में ये भी जानकारी दी गई कि J&K लीकर एंड लाइसेंस रूल्स 1984 के रूल 28 और एक्साइज एक्ट के सेक्शन 4B के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए एक सर्वे किया गया है। इस पत्र के साथ एक लिस्ट भी लगाई गई। प्रदेश के 183 स्थानों, जिनमें 116 जम्मू संभाग और 67 कश्मीर घाटी के स्थान थे, को वाइन शॉप्स खोलने के लिए चिन्हित किया गया। पत्र में फाइनेंशियल कमिश्नर से इस संबंध में जरूरी मंजूरी देने का आग्रह किया गया। इस ऑफिशियल लेटर को एक सुनियोजित चाल के तहत सार्वजनिक कर दिया गया। इसके बाद जम्मू में कई जगह पर प्रदर्शन किए गए। अखबारों में खबरें भी प्रकाशित कर जम्मू संभाग में वाइन शॉप्स की भरमार करने के आरोप लगाए गए, लेकिन प्रदेश प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। जैसे ही ये खबर कश्मीर पहुंची कि वहां 67 वाइन शॉप्स खोली जाएंगी, वैसे ही वहां विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए। अखबारों ने खबरें प्रकाशित की तो लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर बयानबाजी की। कश्मीर से विरोध की आवाज और तेज होती इससे पहले ही इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट कर कहा कि जनता हाफ बेक्ड न्यूज से गुमराह न हो। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस खबर का खंडन किया। इसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी प्रेस रिलीज जारी कर दी। जिस खबर को प्रशासन हाफ बेक न्यूज बता रहा था, दरअसल वो फुल बेक न्यूज थी, जिसे बड़ी कुशलता से तैयार किया गया था, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक एक्साइज डिपार्टमेंट से ही एक ऑफिशियल लेटर को लीक किया गया। जब इस संबंध में एक्साइज कमिश्नर राजेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने ऐसे किसी आदेश या पत्र के वजूद से ही इनकार कर दिया। इस तरीके से कल फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक वो निकाला था प्रेस नोट कि कोई नए वो नहीं किए जा रहे, तो उससे पहले जो ऑर्डर हुआ था और जो लिस्ट आई थी, अभी कोई ऑर्डर नहीं हुआ। नहीं, वो जो था वो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से था या वो ऐसे ही फेक? नहीं, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो निकाला है वो ठीक निकाला है। अच्छा, जो वो किसी ने गलत इंटरप्रेट किया। नहीं, जो आपके यहाँ से एक ऑर्डर निकला था 6 हाँ, वो गलत, वो लोगों ने गलत समझा उसको। वो जो चीज अखबार में डाली जो समझा लोगों ने, वो ऐसा नहीं है। नहीं सर, उस ऑर्डर के साथ ही एक कुछ 6-7 निकला है वो क्या? हाँ, ऑर्डर निकला है, मेरे पास है उसका। मुझे भेज देना, मुझे भेज। लेकिन जब उन्हें इस पत्र और लिस्ट की कॉपी व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक सर्वे किया गया है। वो वाली सर्वे जैसे स्कूल होते हैं ना, तो किसी स्कूल का हम लिखते हैं कहाँ हमारे स्कूल हैं, कहाँ किस इलाके में नहीं है, ये वो सर्वे है। उसका मतलब थोड़ी होता है कि दुकान खुल गई या नोटिस निकला। सर्वे तो आपने सर्वे होते हैं, जैसे स्कूल का मैं बोलूंगा मरालिया में स्कूल हायर सेकेंडरी नहीं है, वहाँ कोड में नहीं है, फलानी जगह नहीं है, उस तरीके का सर्वे है, वो नहीं है। वो गलत। आपको बता दें कि एक्साइज कमिश्नर राजेश कुमार द्वारा 15 जून 2020 को भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर को एक पत्र लिखकर डिपार्टमेंट द्वारा अभी तक जारी किए गए लीकर वाइन लाइसेंस की स्क्रूटनी करने की इजाजत मांगी गई थी, ताकि कोई गैर कानूनी गतिविधि या गड़बड़ी न हो सके। सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर में लाइसेंस सिस्टम खत्म करके ठेका सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों का ये भी कहना है कि ये सारा गोरख धंधा प्रभावशाली राजनेताओं की सरपरस्ती में हो रहा है। खैर, ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा कि जम्मू कश्मीर में एक्साइज पॉलिसी को क्या नया आकार दिया जाता है या नहीं। लेकिन इस वाइन शॉप्स के सर्वे या कहें कि बाजार तलाशने की कोशिश के सामने आने से एक बार फिर ये बात साबित हुई है कि जम्मू कश्मीर में सुनवाई सिर्फ कश्मीर की ही होती। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।